हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, याद रखिएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परस्पेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम का टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। तो आप एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए व्याकरण से, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है हमारा। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है 7। तो बताइए आप लोग कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई। तो सर्वनाम का जो भेद होता है वह होता है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोई सर्वनाम है, कोई जो शब्द है यह कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी में है संबंधवाचक, ऑप्शन सी में है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी में है अनिश्चयवाचक। तो हम आपको कहे कि कोई आया था जो आपको बुला रहा था, तो क्या यहाँ से यह चीज निश्चित हो रहा है कि वह कोई कौन था? निश्चित नहीं ना हो रहा है। तो ना ये निश्चयवाचक होगा ना ये पुरुषवाचक होगा, क्योंकि वह महिला भी हो सकती है और पुरुष भी। तो यह जो सर्वनाम होगा वह अनिश्चय होगा, यह निश्चित नहीं है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे कहते हैं। कह रहा है कि जो भी सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन है बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला खुद अपने के लिए करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रथम पुरुष, ऑप्शन बी में है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी में है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने लिए प्रयोग कर रहा है उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सुनने वाले के लिए हो जाएगा मध्यम पुरुष, है ना। सुनने वाले के क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहां उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो अपने लिए कर रहा था तो प्रथम पुरुष, सुनने वाले के लिए कर रहा था तो मध्यम पुरुष, और यहाँ अन्य आदमी के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वह वहाँ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं। जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्वेश्चन में ही है कि निश्चित, यानी कि निश्चित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध न होता है, निश्चित का बोध नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो निश्चित का बोध हो रहा था तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे निश्चित का बोध नहीं हो रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसे कौन सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रश्न करने के लिए करते हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि वह जो सर्वनाम होगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यदि आपको पता पढ़े हैं तो यह तो कंफर्म ही बात है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, जिस सर्वनाम से स्वयं खुद का या अपने निजी होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है। ऑप्शन ए में है तुम, ऑप्शन बी में है आप, ऑप्शन सी में है वह और ऑप्शन डी में है हम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मध्यम पुरुष कौन है। ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है तुम और ऑप्शन डी है उसकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अन्य पुरुष कौन है। ऑप्शन ए है मध्य, मैं, अन्य पुरुष, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है आप। तो देखिए यहाँ पे मैं खुद के बारे में बात हो रहा है, प्रथम पुरुष। हम खुद के बारे में बात हो रहा है, प्रथम पुरुष। आप सुनने वाले के बारे में बात हो रहा है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष कौन है? अन्य, तो वह जो है वह ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला है, यह अन्य पुरुष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुनना है। इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम चुनना है। तो ऑप्शन है कोई, कोई आया था, निश्चित नहीं है। कौन था, निश्चित नहीं है। स्वयं, खुद, और एक है डी यानी कि यह, वे स्वयं आए थे। कौन आए थे पता है, खुद तो आए थे लेकिन कौन आए थे नहीं पता है। यह राम है, तो यह फिक्स है कि यह राम है। यह गाय है तो फिक्स है कि यह गाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। तो ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी है आप, और ऑप्शन डी है कुछ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। इसमें से आपको चुनना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। तो ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है स्वयं, और ऑप्शन डी है यह। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होगा इसमें बताइए कि कोई, कौन, स्वयं, यह। प्रश्न किससे हो रहा है, कौन है, किससे प्रश्न हो रहा है, कौन है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम चुना। इसमें से आपको निजवाचक सर्वनाम चुनना है। तो ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है स्वयं, ऑप्शन डी है यह। स्वयं यानी कि खुद, यह निज है, निजी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। ऑप्शन ए में है यहाँ पे पर्वत, ऑप्शन बी में है कुछ, ऑप्शन सी में है जंगल, और ऑप्शन डी में है प्रभुता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। इसमें से आपको सर्वनाम को अलग करना है। देखिए मनुष्यता, क्या यह सर्वनाम है? अपना, क्या यह सर्वनाम है? मिठास, क्या यह सर्वनाम है? घोंघा, क्या यह सर्वनाम है? तो मनुष्यता, मिठास, घोंघा यह सब सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? अपना जो है यह सर्वनाम है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखांकित शब्दों का सर्वनाम बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें आपको पूछ रहा है कि रेखांकित शब्दों का सर्वनाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे एक दूसरे का संबंध हो रहा है कि जिसका लाठी है उसी का भैंस है ना, संबंध हो रहा है। तो यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ पे भी जो सोएगा सो खोएगा, एक वाक्य संबंध दूसरे वाक्य से है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ रेखांकित शब्दों का सर्वनाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, तो यहाँ पे निजी का बात हो रहा है, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी में है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी में है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात हो रहा है, तो यह जो होगा यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है। आप क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि मैं शब्द जो है निम्नलिखित में कौन सा है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा। मैं क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। तो मैं जो है वह सर्वनाम है। जैसे मान लीजिए मैं सुनील हूँ, तो मैं अपने जगह पे सुनील के जगह पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो सुनील तो संज्ञा है लेकिन उसके जगह पे कौन आ रहा है, मैं, तो मैं सर्वनाम हो जाएगा, है ना। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक। तो यह शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30वां और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी में है संबंधवाचक, ऑप्शन सी में है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी में है अनिश्चयवाचक। इसका जो राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और निश्चयवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।